जय श्री सीताराम जी की। अयोध्या में लंकापति रावण, विभीषण, सुग्रीव, नल नील, जामवंत, अंगद और हनुमान आदि उत्तम स्वभाव वाले सब वीर बलवान सुंदर मनुष्य का रूप धारण किए हुए हैं। सब आदर सहित बड़े प्रेम से भरत जी के स्नेह वर्ग का वर्णन करने लगे। नगरवासियों की रीति और प्रभु के चरणों में उनके प्रेम को देखकर सब उनकी बड़ाई करने लगे। फिर राम जी ने सखाओं को बुलाकर सिखाया कि मुनि के चरणों को छुओ। वे हमारे पूज्य कुलगुरु और विशिष्ट जी हैं। इन्हीं की कृपा से राक्षस रण में मारे गए हैं। फिर राम जी बोले, हे मुनि, ये सब मेरे सखा हैं, जो युद्ध रूपी समुद्र में मुझे जहाज के समान हुए हैं। मेरे हित के लिए यह अपने जन्म हार गए हैं। मुझे ये भरत से भी अधिक प्यारे हैं। प्रभु जी के यह वचन सुन सब प्रेम में मगन हो गए। पल पल में उन्हें नए सुखों का अनुभव होता है। फिर उन सखाओं ने कौशल्या जी के चरणों में माथा नवाया। तब कौशल्या जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम मेरे रघुनाथ जी के समान ही प्रिय हो। आनंद कर श्री राम जी महल को गए। पुष्प वृष्टि से आकाश भर गया। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड अटारियों पर चढ़े उनके दर्शन करते हैं। सोने के कलश बहुत भांति से सजाकर सबने अपने अपने द्वारों पर रखे। सभी ने मंगल के लिए बंधनवार, ध्वजा और पताकाएं लगा दी। सब गलियां सुगंधित जल से छिड़कवाई गई और गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौक पुराई गई। नाना प्रकार के सुंदर साज सजाए और प्रसन्नता पूर्वक नगर में बहुत से आनंद के बाजे बजाए गए। जहां तहां स्त्रियां न्यौछावर कर रही हैं और हृदय में आनंदित होकर आशीर्वाद दे रही हैं। सोने के अनेक थालों में आरती सजाकर स्त्रियां मनोहर गीत गा रही हैं। हे रघुवंशी कमल वन के सूर्य, दुख को दूर करने वाले श्री राम जी की आरती कर रही हैं। अयोध्या की शोभा, संपत्ति और आनंद को वेश, शेष और सरस्वती जी भी वर्णन नहीं कर सकती, परंतु यह चरित्र देखकर वे भी ठगे रह जाते हैं। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, तब उनके गुण मनुष्य कैसे कह सकते हैं। स्त्रियां रूपी कुमुदनी अयोध्या रूपी सरोवर में श्री राम जी के वियोग रूपी सूर्य के अस्त हो जाने से श्री रामचंद्र रूपी चंद्रमा को देखकर खिल उठी है। नाना प्रकार के शुभ शगुन होने लगे। आकाश में नगाड़े बजने लगे। नगर के सब पुरुष और स्त्रियों को तैनात करके भगवान रामचंद्र जी राजभवन को चले। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, प्रभु ने जाना कि माता कैकेयी लज्जित है, तो वे उन्हीं के महल में गए और उन्हें समझाकर बहुत सुख दिया। तब प्रभु अपने महल में गए। कृपा सिंधु रामचंद्र जी जब अपने महल में गए तब नग्न नारियां सब सुखी हुई। गुरु विशिष्ट ने ब्राह्मणों को बुलवाया और कहा, आज शुभ घड़ी और सुख देने वाला सुंदर दिन है। आप सब ब्राह्मण आनंद पूर्वक आज्ञा दीजिए कि श्री राम जी सिंहासन पर विराजमान हो। मुनि के वचन सुनते ही ब्राह्मण बहुत ही खुश हुए। अनेक ब्राह्मण मधुर वचनों से बोले, श्री राम जी का अभिषेक संसार को आनंद देने वाला है। हे मुनीश्वर, आप विलंब न कीजिए, महाराज का राज तिलक कर दीजिए। तब मुनि ने सुमंत से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने अनेक रथ, हाथी और घोड़े तुरंत सजवाए। फिर जहां तहां दूतों को भेजकर मंगल द्रव्य मंगवाकर फिर आनंद पूर्वक आकर विशेष जी के चरणों में सिर नवाया। अयोध्या को बहुत ही सुंदर सजाया गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हमारे सखाओं को स्नान कराओ। यह सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही सुग्रीव आदि सखाओं को स्नान करवाया। फिर दयालु रामचंद्र जी ने भरत जी को बुलाया और अपने हाथों से उनकी जटाओं को सुलझाया। फिर भगत वत्सल्य दयालु रामचंद्र जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी के भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबोशेष जी भी नहीं कर सकते। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरुदेव की आज्ञा पाकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने अलंकार धारण किए। अनेक अंगों की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव लजा गए। सासुओं ने आदर पूर्वक जानकी जी को तुरंत ही स्नान कराया और उत्तम वस्त्र और दिव्य गहनों से अंगों को सजाया। श्री राम जी के बाएं भाग में लक्ष्मी रूप गुणों की खान जानकी जी शोभामयान है।
उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म सफल जानकर प्रसन्न हुई। काकभूषणी जी बोले, हे गुरु, उस समय ब्रह्मा, शिव और मुनिगण सब देवता विमानों पर चढ़कर आनंद कंद प्रभु के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु को देखकर मुनि के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने उसी समय सुंदर सिंहासन मंगवाया। उसका तेज सूर्य के समान था, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी दिविजों को प्रणाम करके बैठ गए। श्री जानकी जी सहित श्री राम जी को सिंहासन पर विराजमान देखकर मुनिगण बहुत ही सुखी हुए। उस समय ब्राह्मणों ने वेद मंत्र उच्चारण किए। आकाश में देवता और मुनिजन जय जयकार करने लगे। पहले विशिष्ट मुनि ने तिलक किया और फिर सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर विराजित देखकर माताएं बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने बारंबार आरती उतारी। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को संतुष्ट किया। त्रिलोकीनाथ को सिंहासन पर देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। आकाश में बहुत से नगाड़े बजने लगे। गंधर्व और किन्नर गाने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। देवता और मुनि परमानंद को प्राप्त हुए। भरत आदि छोटे भाई विभीषण, अंगद, हनुमान आदि सब छत्र, चवर, पंखा, तलवार, ढाल और शक्ति आदि लिए सुशोभित हैं। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के भूषण श्री राम जी अनेक कामदेवों की शोभा से शोभित हैं। नवीन मेघ के समान सुंदर सावले शरीर पर पीतांबर मुनियों के मन को मोहित कर रहा है। मुकुट, भुजबंद और विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र, चौड़ी छाती है, लंबी भुजाएं हैं, जो दर्शन करते ही वे धन्य हैं। हे पक्षीराज, वह शोभा, वह समाज और वह सुख देने के कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उनका वर्णन करते हैं। उस रस को शिव जी ही जानते हैं। जय श्री सीताराम जी की।